स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने क्लास 10th की फिजिक्स स्टार्ट किया। क्लास 10th की फिजिक्स में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम था लाइट। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट्स भी कवर कर लिया है और सबसे लास्ट का कॉन्सेप्ट जो था क्लास में वह था ऑब्जेक्ट और इमेज किसे कहें। हम कैसे डिसाइड करें कि यह ऑब्जेक्ट है या इमेज है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिक्स। ठीक है, आज कंटिन्यू करेंगे हम। बच्चों, हमें अब इमेज फॉर्मेशन रूल समझ लेना चाहिए कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। रे डायग्राम जब हम बनाएं तो किन चीजों का ध्यान रखें। बच्चों, इमेज फॉर्मेशन रूल्स को समझने के लिए, या तो इमेज फॉर्मेशन रूल्स कितने हैं, अगर हम इसकी बात करें तो 4 इमेज फॉर्मेशन रूल अगर हम ध्यान में रखें तो हम सभी केसेस के रे डायग्राम बना सकते हैं। सर, ये सभी केसेस से आपका क्या मतलब है, अभी आपको समझ आ जाएगा। अभी हमें कंसंट्रेट होना है कि ये 4 रूल्स कौन से हैं इमेज फॉर्मेशन के। इज इट क्लियर? ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। पहला रूल ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, चाहे कॉनकेव मिरर की बात हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर की बात हो, ये 4 रूल्स अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो डिफरेंट केसेस के लिए अगर हमें रे डायग्राम बनाना होगा तो आप इजीली बना सकते हैं। देखिए, पहला रूल, अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, यू कैन टेक कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो। तो ये है हमारे पास कॉनकेव मिरर और कॉनकेव मिरर में ये है प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों, पहला रूल हमें यह सीखना है कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है मिरर की ओर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेंगी वही पॉइंट फोकस कहलाएगा। इसे ही हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से और आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पर काटेंगी। जैसे अगर हम देखिए ड्रॉ कर रहे हैं इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस भी पॉइंट पर कट कर रही है वही पॉइंट इस कॉनकेव मिरर का फोकस पॉइंट है। इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं लोग कि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन वह फोकस से पास होगी। रिपीट कर रहा हूं बच्चों, आपको अगर इरिटेशन हो रहा है यू कैन लीव द लेक्चर। आर यू गेटिंग? ये जो लेक्चर बन रहे हैं ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बन रहे हैं, ये मार्क्स लाने बस के लिए नहीं बन रहे हैं। अगर आपका टारगेट है मार्क्स लाना है तो आप छोड़ सकते हैं इस लेक्चर को। ध्यान से सुने, एनसीईआरटी में लिखा है कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है अगर इंसिडेंट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगी वो फोकस है। इसी को दूसरे शब्दों में लोग कहते हैं कि इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वह फोकस से गुजरेगी, फोकस से क्रॉस होगी। तो पहला रूल। और बच्चों, ये रैंडम नहीं हुआ है कि हमने ऐसे रैंडम ड्रॉ कर दिया है, यह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बेसिस पर ही हुआ है। यह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ही यह बना है। देखिए कैसे, एक बार आप इधर समझ लीजिए। जैसे अगर ये कॉनकेव मिरर है, देखिए ध्यान से, ये हो गया अपना कॉनकेव मिरर।
इस कॉन्केव मिरर में ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल एक इंसिडेंट रे हमने ड्रॉ कर दिया। ये देखिए, ये पॉइंट P है। बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने क्या बोला है? हमने बोला है इंसिडेंट रे सरफेस पर जिस पॉइंट पर आ रही है उसी पॉइंट पर एक सरफेस से नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। तो सरफेस से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगा। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने। परपेंडिकुलर कहां पर ड्रॉ किया है? इस सरफेस के इस पॉइंट पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इससे। ये 90 डिग्री का एंगल है, ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री है। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूं, आप समझ गए हैं कि ये 90 डिग्री है। बच्चों, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के साथ n, और ये है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर C। क्योंकि रेडियस जो है ये रेडियस होगी, सेंटर से सरकमफेरेंस पर जो भी हम लेंथ ले जा रहे हैं, जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं लेंथ, वो है रेडियस। तो ये नॉर्मल से इंसिडेंट रे जितना एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा। मतलब इंसिडेंट रे अभी जितना एंगल नॉर्मल के साथ बनाकर आ रही है उतना ही एंगल बनाते हुए वह रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी, देखिए। और ये है अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्मॉल r। ये दोनों बराबर होंगे, और ये जो पॉइंट है जिसको रिफ्लेक्टेड रे ने प्रिंसिपल एक्सिस पर कट किया है, ये पॉइंट है फोकस। ये वही पॉइंट है भाइयों बहनों, देखिए इधर देखिए, ये है फोकस और यही फोकस सेम है। तो जो हमने यहां रैंडम ड्रॉ किया था, मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि रैंडम है नहीं, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही आया है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए आया है, ऐसे रैंडम नहीं आया है। आर यू गेटिंग? अब ध्यान से समझिए अगली बात, ध्यान से समझिए। ये पहला रूल कंप्लीट हुआ। पहला रूल क्या है? रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल ये याद हो जाना चाहिए प्यारे भाई और बहनों। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेंगी वही फोकस है। रिपीट करूंगा मैं बार बार, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से अगर पैरेलल आ रही है तो मिरर से टकराकर जब वापस जाएंगी, जब रिफ्लेक्ट होंगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेंगी वही फोकस है, या फिर जिस पॉइंट को कट करते हुए जा रही हैं तो हम कहते हैं कि वो फोकस से जा रही है। अगर सर मैं इंसिडेंट रे ऐसे ड्रॉ कर दूं तो, सर अगर इंसिडेंट रे ऐसे ड्रॉ कर दूं तो क्या रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली जाएगी, पर जाएगी फोकस से ही। क्लियर? फर्स्ट रूल क्लियर। अब सेकेंड रूल सुनिए। सेकेंड रूल क्या कहता है, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप कॉपी कर लीजिए इसको। देखिए सेकेंड रूल समझिए। तो फर्स्ट रूल लिख लिया आपने, फर्स्ट रूल मैं लिख देता हूं, व्हेन इंसिडेंट रे कम्स पैरेलल to the principal axis of a mirror, then after reflection it cuts principal axis after reflection it cuts principal axis and this point
वेयर रिफ्लेक्टेड रे कट्स द प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन रिपीट हो गई है, कट्स द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकस, इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट समझते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा कि दूसरा लॉ क्या है, दूसरा रूल क्या है। सेकेंड रूल समझिए प्यारे बच्चों, सेकेंड रूल, सेकेंड रूल कहता है कि अगर आपके पास ये कॉनकेव मिरर है, इसमें मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सेकेंड रूल कहता है कि अगर इंसिडेंट रे फोकस को क्रॉस करते हुए मिरर तक आ रही हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएंगी। इंसिडेंट रे अगर फोकस को क्रॉस करते हुए मिरर तक आ रही हैं, ये देखिए ये इंसिडेंट रे है, तो यह आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होंगी। देख लीजिए यह रिफ्लेक्टेड रे है, यह है रिफ्लेक्टेड रे और यह है प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से समझिएगा बात को। इंसिडेंट रे अगर फोकस को क्रॉस करते हुए आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी। तो बच्चों हमने दो रूल पढ़ लिए। नंबर वन, कई बार रिपीट करिए आप उसको। नंबर वन, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। रूल नंबर टू, अगर इंसिडेंट रे फोकस से आ रही है, फोकस को क्रॉस करते हुए मिरर तक आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी। तीसरा रूल देखिए, थोड़ा इधर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तीसरा रूल, हमने यहां प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया। तीसरा रूल यह कहता है कि अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो रही है, देखिए ये इंसिडेंट रे है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रिफ्लेक्टेड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजरेगी, वापस भी सेम पाथ से हो जाएगी। सर ऐसे कैसे हो गया? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ही है। क्यों बच्चों? कि अगर आप ये सेंटर से आप अगर ऐसी एक लाइन ड्रॉ करते हैं कहीं भी पूरे सरकमफेरेंस में, इस कर्व के पूरे सरकमफेरेंस में, तो ये सब कुछ रेडियस ही है, ये सब कुछ रेडियस ही है। और रेडियस जो है इस सरफेस पर ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। तो जब इंसिडेंट रे ऐसे आएंगी, जैसे कि यहां पर इंसिडेंट रे आई, तो आपने क्या किया? आपने इस पॉइंट पर तुरंत एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर भी तो इसी के ऊपर ही होगा, क्योंकि ये तो रेडियस ही है यहां से यहां तक, और रेडियस तो ऑलवेज नॉर्मल होगी सरफेस से, तो ये जो है परपेंडिकुलर ही होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 0 आया, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो है कोइंसाइड हो गए, एक के ऊपर एक हो गए। हरी बात समझ में? तो इंसिडेंस एंगल जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 आया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, इसलिए रिफ्लेक्टेड रे यहीं से वापस चली जाएगी 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो 3 रूल हो गए। नंबर 1, इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होंगी। नंबर 2, अगर इंसिडेंट रे फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी। रूल नंबर 3, अगर इंसिडेंट रे
सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। लास्ट रूल नंबर 4, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। रूल नंबर 4 ये है कॉनकेव मिरर। रूल नंबर 4 यह कहता है कि अगर ये पॉइंट P है, पोल, ये सेंटर C और ये फोकस F, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल बनाते हुए आती है, ध्यान से समझिए, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल बनाते हुए आती है तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल बनाते हुए वापस चली जाएगी। और ये इंसिडेंट रे किस पॉइंट पर आ रही है? पॉइंट P पर, पोल पर। ये 4 रूल हैं बच्चों। अगर इन 4 रूल्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया तो यकीन मानिए इमेज फॉर्मेशन में डिफरेंट जो केसेस आएंगे वह चाहे कॉनकेव मिरर के लिए हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर के लिए हो, रे डायग्राम बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये इमेज फॉर्मेशन के 4 रूल्स हैं। आप चाहे 10th में हो, चाहे 12th की ऑप्टिक्स आपको पढ़ना हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये लेक्चर हर प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फंडामेंटल है। बच्चों जिनसे रे डायग्राम नहीं बनता ना, जिनको लगता है कि अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो ये 2 रेज जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जिनको ये 4 रूल्स नहीं पता। आर यू गेटिंग? आज के लिए इतना ही।